जय मसीह की। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता दिया है। अनेक लोग समस्याओं में और दिक्कतों के सामना कर रहा है। हमारा कर्तव्य है हम उनके लिए मध्यस्थता के प्रार्थना करें। हमारे आराधना में सामर्थ है, प्रभु के वचन में लिखा है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। मेरे प्रियो, हृदय से पवित्र दिल से हम अपने परमेश्वर को आराधना दें, जिससे कि बहुतों के जीवन में लाभ हो। प्रार्थना करें, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। जब हम आराधना करेंगे, गीत गाते हुए प्रभु के सन्निधि में आराधना करेंगे, अनेक लोगों में जो बंधन है, अंधकार का कार्य है, वो टूट जाए, स्वतंत्रता आज के दिन प्रतियों को प्राप्त होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार हम आपके सन्निधि में पवित्र सभा के साथ आए हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन में यदि कोई कमी घटी हो, हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। प्रभु स्वर्ग से हालेलुया हम पर कृपा करे, करुणा करे, हमारे कमियों को हालेलुया माफ करे। परमेश्वर प्रभु जी, हमें मालूम है बिना पवित्रताई के हमारे परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रभु जी, हमारे जीवन के पवित्रताई आपको भावता है। स्वर्गदूतों के सामने प्रभु हालेलुया जब हम खड़े हो जाएंगे, हमारे सिर शर्म से नहीं, हर्ष से, खुशी से ऊंचा किया जाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के कई अधिकारी गण इस समय पर बीमारी के शिकार बन गया है। प्रार्थना करते परमेश्वर उन पर रहम करे, करुणा करे। परमेश्वर प्रभु जी, हमारे अधिकारी गणों के लिए हालेलुया प्रार्थना करना, प्रभु हमारे अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर इसलिए आपके वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग अपना हालेलुया प्राण खो बैठा है। परमेश्वर कई लोग अनेकों प्रकार के दुख और मुसीबतों में परमेश्वर कृपा करे। हमारे हालेलुया राष्ट्रपति से लेकर प्रभु जी हमारे हालेलुया हर एक राज्यों के आमीन मुख्यमंत्रियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे होम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु रहम करे, चंगाई एवं छुटकारा आपके ओर से होता है। मनुष्यों के कमी घटियों के लेखा लेता है तो प्रभु हम आपके सन्निधि में आने के लिए भी योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु आपके करुणा हमारे जीवन से उत्तम है। रहम करे। हमारे हालेलुया आराधना सभा में जितने भी प्रिय लोग शामिल हो रहे हैं, प्रभु जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगे हैं, प्रभु हालेलुया उनके समस्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर आप सामर्थ्यशाली है हमारे अवस्थाओं को बदलने के लिए। हम पर रहम करे, कृपा करे। आप हालेलुया जीविता है, हमारा विश्वास है, भरोसा है, आप शीघ्र ही आने वाला है। परमेश्वर प्रतिदिन अपने आप को तैयार करने के लिए, धार्मिकता और पवित्रता में अपने जीवन को चलाने के लिए सहायता करें। सारे आदर जलाल महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करना अनिवार्य है। जब परमेश्वर के दास पास्टर दानियल जॉर्ज एंड टीम आराधना की नेतृत्व करेंगे, अगुवाई करेंगे, सब लोग मिलकर आमीन ताली बजाते हुए आमीन प्रार्थना करें, आराधना करें, अपने हृदय से परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु के साथ के संबंध हमारे आज के दिन हम उत्तम करें। आइए हम मिलकर आराधना में जाएं। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को याद करें। कितनी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, उसे गिन गिन कर आइए अब उसकी स्तुति और तारीफ करें। हमारे साथ जो आपको पता है ये गीत मिलके गाने की कोशिश कीजिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में
लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा खेवन हमारा है भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होंगे
बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन, हालेलुया। इस समय पर हम प्रभु की सेवा में दान और दशवांश देंगे। जैसे हम करते आया, एक लिफाफे में आप अपना दान और दशवांश डालकर अपने हाथों में रखें। इस गीत के आखिरी में हम लोग मिलकर आशीष का प्रार्थना करेंगे। यदि आपके हाथों को प्रभु मजबूत करे हैं, आप जरूर करें। यदि नहीं कर पाते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका भी स्थिति बदलेगा, आप भी परमेश्वर के राज्य के सेवा में इस्तेमाल हो जाए। खुशी से और हर्ष से करे, दुखी होकर ना करे। किसी भी प्रकार के जबरदस्ती भी नहीं है। आपका हृदय और आपके और प्रभु के बीच का संबंध है। जिस प्रकार आप करना चाहे करें, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए एक गीत को गाते हुए हम इस समय पर प्रभु के राज्य के विस्तार में दान और दशवांश चढ़ाएं। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है। यीशु का नाम बोलो। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है। यीशु का नाम बोलो। हर व्यक्ति हो छोटा बड़ा, यीशु के पास आओ, देगा वो शांति आराम। हर व्यक्ति हो छोटा बड़ा, यीशु के पास आओ, देगा वो शांति आराम। यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। हर घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान ये मानेगी, यीशु
यीशु मसीह प्रभु है। हर घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान मानेगी, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे लोगों के मेहनत तू जानते है, तेरे लोगों के हृदय तू जानते है। परमेश्वर मेरे कर्ता प्रत्युओं पर कृपा करे। जो प्रिय लोग परमेश्वर अपने कठिन परिश्रम से प्रभु जी आपके सन्निधि में जो भेंट लाया है, प्रभु जी आप हालेलुया अपने पुस्तक में ये सब लिखेंगे, स्मरण के पुस्तक में ये बात लिखेंगे। उत्तम समय पर दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष उन्हें वापस प्रदान करे। प्रभु जी प्रत्युओं के जरूरतों के अनुसार तू कार्य करे। परमेश्वर मेरे स्वामी, जो प्रिय लोग बीमारियों में हैं, मुश्किलों में हैं, प्रभु प्रार्थना मांगे, हम उनके लिए चंगाई बोलते हैं, छुटकारा बोलते हैं। जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु मसीह के अधिकार के नाम से उन प्रत्युओं के लिए हम आशीष, चंगाई और छुटकारा बोलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोग तुझ पर आनंदित और मगन रहने पाए, हम कभी भी बहकर तेरे सन्निधि से दूर नहीं जाने पाए। कृपा करे, करुणा करे, तेरे वचनों से हमसे बातचीत कर। परमेश्वर तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद। सारे महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि हम कहते हैं हम प्रभु के संताने, चुने हुए लोग हैं, कुछ ऐसा कार्य है बिना शर्त के हमें करना। संसार के लोग अनेकों बातों में शर्त लगाते हैं, कानून के सहायता लेता है, देश के कानून हमें मानना है। लेकिन जब हम आत्मीय जीवन में आते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वो हमारे अंदर भी आना है, और उसमें अगर हम कोई शर्त लगाते हैं, हम नहीं कह सकता हम परमेश्वर के चेले हैं, यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं या यीशु का संतान है। आज हम ऐसे एक विषय के ऊपर प्रभु के वचन से सीखने जा रहा है, क्षमा करने के विषय में। क्षमा एक ऐसे एक्शन है, एक ऐसा कार्य है अनेक लोग कर नहीं पाते। उसके लिए तर्क हम दे सकते हैं, उसके लिए अनेकों प्रकार की शर्तें, बातें हम लोग बोल सकते हैं। इन दिनों में और पहले से भी अनेक लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, और कई लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना के लिए। उनके विषय सुनने से यह मालूम पड़ता है लोगों के अंदर कुछ ऐसे घृणा के या लड़ाई के बातें हैं अपने परिजनों से, प्रिय लोगों से, मित्रों से, आसपास के लोगों से। वो क्षमा करना नहीं चाहता। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे क्षमा नहीं करने से हमारे जीवन में कितना नुकसान हो सकता है, और क्षमा करने से यीशु मसीह के स्वभाव में हम लोग रहने से
कितने प्रकार के आशीषें हमारे जीवन में आता है। प्रभु के वचनों में अनेकों दृष्टांत हमें दिया है, क्योंकि हम जब भी प्रचार करेंगे, जब भी हम प्रभु के वचन सुनेंगे, सीखेंगे, ये प्रभु का वचन हमारे लिए आधार है। हर एक बातों के बुनियाद अर्थात आधार हमारे लिए परमेश्वर के वचन है। वचन के बाहर अनेकों प्रकार के बातें हम लोग सुन सकते हैं, सीखते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन एक आत्मीय व्यक्ति प्रभु के वचनों के अनुसार के कार्य करे, क्योंकि वचनों के अनुसार कार्य करने से हम परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करता। अगर प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के तौर पर उद्धार नहीं दिया, हम अपने भावनाओं में बहकर, अपने कल्पनाओं में अनेकों बातें, अच्छे कर्म हम लोग करते हैं। अनेक लोग पुण्य कमाने के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब तक हम पापों से क्षमा नहीं प्राप्त करते हैं और अपने मन के अनुसार के पुण्य के काम करते रहेंगे, उससे आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रतिफल तब मिलता है जब परमेश्वर के हालेलुया सन्निधि में अनंत काल के स्वर्ग में पहुंचेंगे। अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको अपने पापों के क्षमा प्राप्त करना होगा। जो उद्धारकर्ता परमेश्वर जिसने हमारे लिए प्राण दिया है, उस परमेश्वर के सन्निधि में आकर हमें अपने पापों की प्रति क्षमा मांगना ही होगा। आज हम प्रभु के वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रारंभ में एफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 32वीं वाक्य को हम सुनेंगे पढ़कर। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कलीसिया से अर्थात हम लोगों से कहता है, मसीह यीशु में पिता परमेश्वर जिस प्रकार हमारे पापों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। अनेकों प्रवचन हम लोग सुनते हैं, राजनीति भाषण हम लोग सुनते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश हम लोग सुनते रहता है, लेकिन अक्सर बोलने वाले केवल बोलते हैं, उनमें से एक भी चीजें अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूं, अनेकों लोगों के बारे में बता रहा हूं। और कुछ लोग इस प्रकार कहते भी हैं, भाषण देने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता। मतलब दूसरों को मुफ्त में अनेकों प्रकार के आप सलाह दे सकता है, लेकिन अपने जीवन में वो नहीं करते। लेकिन प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास काम के बगैर मरा हुआ है, अधूरा है। यदि आप आत्मिक है, ये वचन अन्य जाति के या जो प्रभु को नहीं जानते हैं उसके लिए नहीं है। ये वचन प्रभु के लोगों के लिए जो यीशु मसीह के आमीन हालेलुया मृत्यु पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं और अनंत काल के जीवन की आशा देखते हैं, उन प्रियो के लिए। मेरे प्रियो, यदि आप अनंत जीवन में हालेलुया जाना चाहते हैं, हम किसी प्रकार की जाति धर्म मजहब में शामिल होने के कारण नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर लागू करने के कारण, इन वचनों में लिखे हुए बातों को पूरा करने के कारण हम स्वर्ग में जा रहा। अन्यथा हमारा विश्वास व्यर्थ है, अन्यथा हमारा प्रचार व्यर्थ है, अन्यथा आत्मीय जीवन आमीन एक धोखे का जीवन है। हमारे कारण आमीन ना केवल हम बर्बाद होंगे, दूसरे लोग भी ठोकर खाएंगे और परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। यीशु मसीह में जो स्वभाव है, जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर प्रत्येक मनुष्यों के, संसार के प्रत्येक मनुष्यों के पापों को माफ किया, उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई भाषा नहीं, प्रत्येक मनुष्यों का पाप क्षमा किया है बिना शर्त के। साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से अगर बात करते हैं, मनोवैज्ञानिकों से बात करते हैं, एक दिन एक डॉक्टर इस प्रकार मुझसे कहा है, काउंसलिंग में वो अनेकों चीजों के ध्यान, अनेकों बातों को मद्देनजर रखते हुए एक मानसिक रीति से जो पीड़ित है, मानसिक बीमारियों में जो जूझ रहा है, ऐसे लोगों को अनेकों बातें मद्देनजर रखते हुए आमीन हालेलुया वो काउंसलिंग करते हैं। उनमें से एक है, वो ये भी देखा जाता है इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ये अक्सर लड़ने वाले हैं कि नहीं है। और क्षमा के विषय में भी आमीन वो बीमारों से बात करते हैं। उनके कहने के अनुसार
वो इस प्रकार कहता है, आपको बिना कोई शर्त के यदि किसी के विरुद्ध में कोई क्रोध है, आप भूल जाओ। जब तक आप नहीं भूलेंगे, आपके हृदय में जो चोट है वो ठीक नहीं हो। ये बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति को ऐसा करना है, क्योंकि प्रभु के वचन में भी क्षमा के विषय में लिखा है, क्षमा हमारे विश्वासियों का एक कर्तव्य है। बिना कोई शर्त के प्रत्येक बातों को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हमारे अपराधी से क्षमा करना, अर्थात पूरे के पूरे आमीन उनके गुनाहों को माफ करना, हमारे हृदय में उनके प्रति किसी भी प्रकार के आमीन हालेलुया सजा नहीं होगा। इसमें 5 बातें हैं, इस परिभाषा में 5 बातें लिखे हैं प्रभु यीशु में काल्वरी क्रूस में, हम लोग ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्षमा करने के कुछ फायदा और क्षमा नहीं करने के कारण हमारे जीवन में कितना नुकसान हो सकता है, हम लोग शीघ्र ही देखेंगे। सबसे प्रथम मैं ये बताना चाहता हूं, जब हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा 2 प्रकार है। एक है हम अपने आप से क्षमा करते हैं, दूसरा हम दूसरों से क्षमा करते हैं। क्षमा की बात आते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं दूसरों से क्षमा करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आत्मिक लोग ये भी समझे, कई बार हम अपने बुराई, अपने कमियों को क्षमा नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन के प्रत्येक बातें हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। अनेकों ऐसे स्वभाव है हमारे जीवन को, आप परखिएगा बहुत ही नजदीकी से। कई लोग आमीन हालेलुया उनके जीवन में कुछ बचपन में कुछ ऐसा घटना घटे हैं, ऐसा कुछ स्वभाव उनका था, अज्ञानता में हुआ है, विवाह हुआ, परिवार चल रहा है, उम्र में वो बढ़ते जा रहा है, आज भी लोग अपने आप से क्षमा नहीं कर पाते। जब हम अपने आप से क्षमा नहीं कर पाते हैं, सबसे पहले यही समझिएगा, हम मृत्यु को अपने जीवन में बुलाते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। अनेक लोग आत्महत्या इसलिए करते हैं जब हम क्षमा नहीं करते हैं अपने आप से। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, यीशु मसीह के चेले यहूदा इस्करियोती। वो बेशक पाप किया है, उनके जैसे पतरस नाम के एक व्यक्ति भी पाप किया था। वो भी प्रभु यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखते हुए कहा था कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। लेकिन इन दोनों में से एक व्यक्ति बाद में कलीसिया के शुरुआत के लिए बहुत ही आमीन मददगार रहा। पवित्र आत्मा की अभिषेक में होकर अनेकों के जीवन में चंगाई और छुटकारा प्रदान करने वाला एक आशीषित अभिषिक्त आमीन प्रेरित बन गया। कारण वो अपने पापों को माफ कर पाया, बाद में पत्रियों में वो सब बातें लिखता। लेकिन दूसरा चेला यहूदा इस्करियोती अपने पापों को माफ नहीं कर पाया, इसलिए वो जाकर आत्महत्या करे। उसका मतलब अपने आप से माफ नहीं करना मृत्यु को बुलावा देने के बराबर होता। क्षमा करना लोग इसको बहुत ही छोटे चीज समझता है, लेकिन प्रभु के वचन में यह बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि अनेक लोग कर नहीं पाते। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, प्रभु के वचन में लिखे हुए प्रत्येक बातों का महत्व होता है। यीशु मसीह संसार के प्रत्येक मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए प्राण देना पड़ा। उसका मतलब क्षमा नहीं करना आपका प्राण ले सकता। आत्महत्या क्षमा नहीं करने के कारण अनेक लोगों के जीवन में खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने आप से क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा नहीं करने के नुकसान एक उदाहरण के रूप में मैं समझा सकता हूं। जब 2 लोगों की आपस में लड़ाई हुआ, मेरा और किसी के आपस में लड़ाई हो गया, और उस लड़ाई के बातों में मैं जब क्षमा नहीं करता हूं, उसका मतलब यही है क्षमा नहीं करने के कारण मेरे अंदर जो शांति है वो खत्म हो गया। दूसरे व्यक्ति को मालूम नहीं है, वो सोचे या नहीं सोचे वो उनका सिरदर्दी है, उनके हृदय में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं। मतलब मैं जगर खा रहा हूं और मेरे शत्रु के मृत्यु का इंतजारी भी करता। क्षमा नहीं करने का कार्य इस रीति से आप समझे। मैं जहर खा के, जहर तो मैंने खा लिया, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूं दूसरा व्यक्ति जो मेरे सामने मेरा शत्रु है वो मर जाएगा। क्या वो मर सकता है? कभी नहीं। जहर मैंने खाया है तो आमीन मैं ही मरूंगा। इस प्रकार अगर मेरे अंदर किसी प्रकार की ऐसी बात है, जब मैं नहीं क्षमा करता हूं, आमीन सबसे पहले मैं खुद ही मर जाऊंगा,
दूसरा व्यक्ति का हालेलुया मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्षमा नहीं करना, मैंने कहा, एक है मृत्यु को हमारे जीवन में हम लाते हैं। और तीसरे एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्षमा नहीं करना प्रभु के वचनों के अनुसार पाप है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखे हुए प्रत्येक आज्ञाओं को हमें मानना होगा। कुछ चीजों को नहीं मानना या आधा अधूरा नहीं मानना दोनों बराबर है। आधा अधूरा कोई कार्य 50% करना और नहीं करना दोनों एक जैसा होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अनेकों जगह पर उनके मृत्यु के हालेलुया आमीन समय पर भी, यीशु मसीह के क्रूस के प्रार्थना, यीशु मसीह स्वर्ग के महिमा छोड़कर इस संसार में आया, इन सभी बातों का एक ही कारण है, यीशु मसीह क्षमा, मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए आया, प्राण दिया है। तो अगर हम इस बात को हल्के में लेते हैं, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, आमीन, हम लोग पाप कर रहा है, जो आशीष है इससे रुक जाते हैं। अगला एक नुकसान, क्षमा नहीं करना शैतान को हम बुलावा देता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, अर्थात हमारे आशीषों को रोकने के लिए। जब क्षमा नहीं कर सकते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, जब क्षमा जब आप नहीं करेंगे, प्रभु के साथ के रिश्ता आपका टूट जाता। अब सोचिएगा, दो लोग अच्छे मित्र दे, आमीन, हालेलुया, बचपन से वो मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में साथ दिया है, अचानक बीच में, आमीन, हालेलुया, कुछ लड़ाई कुछ झगड़ा हो गया, उनका रिश्ता खराब हो गया। आप सोचिए, जो जन्म से लेकर जो संबंध, प्रेम, खुशी, आशीष, आदर एक दूसरे के हृदय में जो हालेलुया प्रेम था, वो सब कुछ आमीन खत्म हो गया, उसका रिश्ता खराब हो गया। इस प्रकार जब हम प्रभु के वचनों के उल्लंघन करते हैं, अनेकों दिनों से हो सकता है आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार की आत्मीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वही एक क्षण है शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु के साथ के आपका रिश्ता खराब होता है, और हालेलुया प्रभु जो आशीष आपको देना चाहते हैं वो पूरी रीति से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसका मतलब यही समझिएगा, क्षमा नहीं करना, आप जहर पी रहा है, दूसरे व्यक्ति के मृत्यु का इंतजारी भी करेगा। क्षमा नहीं करना, एक व्यक्ति के दृष्टांत में आपको देना चाहता हूं जो क्षमा नहीं करके उनके जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति लाया है। मत्ती के सुसमाचार 18वीं अध्याय के 21वीं वाक्य से लेकर 35वीं पद तक हम लोग अगर पढ़ते हैं, वहां पर 21वीं अध्याय में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे और यीशु मसीह क्षमा के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में उनको शिक्षा दे रहे थे। यीशु मसीह अपने चेलों को 3.5 साल अनेकों प्रकार के शिक्षा दिया। तब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु, हम अगर अपने अपराधियों से 7 बार क्षमा करें प्रतिदिन, क्या ये काफी है? यीशु मसीह ने कहा कि 7 गुना 70 बार प्रतिदिन क्षमा करें। यह देखा जाए तो असंभव बात है, मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि हम कितने बार क्षमा करते हैं उसको लिख कर रखो, काउंट करो और खानापूर्ति इस प्रकार करते रहो, इसका मतलब ये नहीं है। यदि हम किसी के पापों को प्रतिदिन 7 गुना 70 अर्थात 490 बार क्षमा करेगा, उसका मतलब पूरी रीति से किसी के भी पापों के लेखा हमारे अंदर नहीं रहे, कहने का तात्पर्य इतना ही। चाहे कुछ भी हो, 7 का मतलब है, बाइबल में 7 का मतलब है परफेक्ट, परमेश्वर का संज्ञा है, और 7 अर्थात प्रभु विश्राम किया। अनेकों 7 के विषय में अनेकों बातें बाइबल में लिखा। 7 का मतलब 7 गुना 70 का मतलब इतना आप समझे, मोटा मोटा हम किसी के भी विरोध में कोई पाप के, उनके गलतियों के, अपराधों का लेखा हमारे अंदर ना रखें। और साथ साथ अगर ऐसा नहीं करेंगे उससे क्या नुकसान हो सकता है, एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा। यीशु मसीह जब दृष्टांत कहता है, इसको कोई कथा कहानी ना बस समझे, क्योंकि बाइबल में जितने भी दृष्टांत लिखा है वो सच्चे घटनाओं के आमीन गवाही है, इसलिए हम इसको दृष्टांत कहता।
परमेश्वर हम लोगों से कुछ चीजें चाहता है या हम इन सारी चीजों को करें, ये केवल कथा कहानी उदाहरण के लिए, अपने झूठ मूठ के बातों को समझाने के लिए कोई बात नहीं करे रहा। यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य एक बड़े राजा से, अधिकारी से काफी रुपए उधार ले रखे थे। काफी समय हो गया, ये गरीब मनुष्य था, उनका ब्याज समेत इतना अमाउंट बन गया, ये उसको वापस लौटा नहीं पाते। ये राजा उसको एक दिन अपने चेले को, सेवक को बुलाया, और भी अनेकों संगीदास थे वहां पर, और उससे कहा कि जो पैसा मुझसे लिए हैं, उधार में लिए हैं, वो ब्याज समेत चुका दे। और जब राजा ने देखा कि वो कर नहीं पाते, उससे कहा कि इसको इनके कर्ज के अनुसार का दंड दे। लेकिन वो मनुष्य, वो दास अपने स्वामी से गिड़गिड़ाने लगा, कहा, स्वामी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे शरीर, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे कर्ज को माफ करे, समय दे थोड़ा सा, और मैं सब कुछ, एक एक रुपया भी वापस लौटाऊंगा। इस स्वामी को मालूम है ये मनुष्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कर्ज बहुत ही ज्यादा था। हम लोगों के जीवन का जो कर्ज है, अर्थात पाप का जो कर्ज है, जन्म से लेकर जाने में अनजाने में हम लोगों ने जो पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर के प्रति, अर्थात हमारे सृजनहार स्वामी के प्रति हम कर्जदार हैं। उन कर्जों को हम लोग चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। और इस प्रकार जो नुकसान हम करते हैं, उसी प्रकार के नुकसान हमारा भी होना चाहिए। अगर हमने किसी का मर्डर किया है, आपका भी प्राण लिया जाएगा। चाहे बेशक इस संसार के कानून और नियम आपको छोड़ दिया होगा, अर्थात या आप अपने बलबूते पर, अपने धन के सामर्थ्य के कारण, अधिकार के कारण आप उन सारे सजाओं से बच गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने एक दिन आपको और मुझे खड़ा होना ही होगा। उस दिन आपको कोई वकील नहीं बचा पाएगा, उस दिन धन आपके मदद में नहीं आएगा, उस दिन आपके बुद्धि काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु के सामने हम कोई भी चीज से छुपा नहीं सकता। हम लोग मनुष्यों के प्रति, परमेश्वर के प्रति कर्जदार है। प्रेरित पौलुस इसलिए कहता है, हर समय पर मैं मनुष्यों की और परमेश्वर के प्रति एक निर्दोष विवेक, आमीन हालेलुया, रखने की कोशिश करता हूं। अनेकों बातों में, आमीन, हम माने या ना माने, हो सकता है आप नहीं मानते होंगे। कई लोग अपने बारे में कहता है कि हमने कोई पाप किया ही नहीं है, लेकिन प्रभु के पवित्र शास्त्र कहता है, हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से ग्रसित है। हमारे परमेश्वर के सन्निधि में जब हम आते हैं, एक भी मनुष्य नहीं कह सकता, जो मिट्टी से बना हुआ शरीर में रहने वाला एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता हमने कोई पाप नहीं करा। आदम और हव्वा से जन्मा हुआ एक भी मनुष्य नहीं कह सकता है हमने कोई पाप नहीं किया। इस व्यक्ति, आमीन, स्वामी से कहा कि मुझे समय दे, मैं चुकाऊंगा। स्वामी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको मैं स्वतंत्र छोड़ दिया, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका कर्ज माफ हुए हैं, शांति से, खुशी से आप जा सकते हो। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे हमारे साथ भी यही किया था। आमीन, बिना कोई शर्त के हमारे पूरे के पूरे, आमीन, कर्ज को कैंसल कर दिया है, माफ किया है। अब हम कर्जदार नहीं हैं। आमीन हालेलुया। केवल हमारा नहीं, इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के पापों के हालेलुया लेखा या कर्ज इस प्रकार माफ किया गया। लेकिन वहां पर यीशु मसीह दृष्टांत में चेलों से कहता है, जब ये दास राजा के सन्निधि से बाहर आया, उसने देखा उनका संगी दासों में से कोई एक, जिसका कर्ज बहुत ही थोड़ा सा था, इनसे कुछ समय पहले ले रखा था, वो अभी तक वापस नहीं लौटाया। उसको तुरंत याद आया, ये व्यक्ति, आमीन, कुछ समय पहले मुझसे पैसा जो ले रखे थे वो अभी तक वापस नहीं दिया। ये जाकर उसका गला घोटा और उसको मजबूर करा पैसा हालेलुया देने के लिए। लेकिन उसने कहा, मेरे भाई, मैं दे दूंगा, मुझे कुछ समय दो, अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन उसने नहीं सुना, उस व्यक्ति को
बंदी गृह में बंद कराया। हम बोल सकते हैं हमारे पास बिल्कुल अपना पक्ष है। हम बोल सकते हैं कि आमीन, उसने मुझे काफी समय से पैसा लिया था लेकिन लौटाया नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जो राजा, जो स्वामी, जो कर्ज ये जो बंदा, ये जो व्यक्ति, जो दास चुका नहीं पाता था, उसको माफ किया। लेकिन ये छोटा सा कमी दूसरे व्यक्ति के संगी दास के वो माफ नहीं कर पाए। ये मनुष्य और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। हम में से कईयों का स्वभाव इस प्रकार के। जब हम अपने प्रिय लोगों के कमियों की बातें करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए उपकारों को हम लोग भूल जाते हैं। हमारा परमेश्वर ने अनेकों प्रकार के कार्य किया है, हम याद नहीं करते हैं, धन्यवादी नहीं रहते हैं हम लोग। हम दूसरे मनुष्यों के पापों का लेखा लेते हैं। जब इस स्वामी के और दास लोगों को पता लग गया इस मनुष्य ने ऐसा काम किया है, दूसरे संगी दास के छोटा सा कमी को, छोटा सा कर्ज को माफ नहीं करा, उस समय पर राजा उसको वापस बुलाया। जब उसको सूचना मिला, राजा उसको वापस बुलवाया और उससे पूछताछ किया और इस प्रकार कहा कि तू दुष्ट मनुष्य, मैंने तेरे साथ जो उत्तम कार्य किया है तूने याद नहीं किया, इसलिए आखिरी पैसा जब तक नहीं लौटाएंगे, आमीन, तुझे दंड देने वालों के हाथ में बंदी गृह में तुझे बंद किया जाएगा। देखिए, जो पाप अपराध माफ हुए थे, प्रभु के वचन में लिखा है हमारे परमेश्वर हमारे सारे पापों को, अपराधों को, 2 वचन मलाकी के पुस्तक 7वीं अध्याय के 19वीं वाक्य और यशायाह नबी के पुस्तक 38वीं अध्याय की 17वीं वाक्य को मिलाकर के पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार हम जान सकते हैं हमारे परमेश्वर हमारे पापों को पीठ पीछे समुद्र की गहराई में डाल दिया। वो मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। समुद्र की गहराई का मतलब यह दिखाते हैं कि कभी भी वो प्रभु हमारे पापों को ढूंढकर समुद्र की गहराई में जाना नहीं पसंद करता। हम सामने नहीं, वो पीठ पीछे हमारे पापों को, आमीन, एक बोरी में बांधकर परमेश्वर ने फेंक दिया। लेकिन इस प्रकार के हमारे कार्य, क्षमा किए हुए पापों को, जिन बातों के लिए हमें माफी प्राप्त हुआ है, वो सारे बातें वापस लेकर आते। क्षमा नहीं करने का सबसे बड़ा एक खतरा, छोटे छोटे चीजों को माफ नहीं करने का सबसे बड़ा खतरा है। ना केवल उस मनुष्य पर, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि उस वचन में इस प्रकार लिखा है, उनको, उनके परिवार के लोगों को, पत्नी और बच्चों को भी बंदी गृह में डालने के लिए आदेश हुआ था। जब पाप क्षमा हुआ है, यह व्यक्ति स्वतंत्र हुआ, वापस उसको पकड़कर राजा ले आया। आमीन, मैं आप विश्वास करता हूं उनके परिवार के ऊपर भी तनाव आया। हो सकता है परिवार के लोगों को भी बंदी गृह में डाल दिया है, या फिर ये व्यक्ति जब बंदी गृह में चले जाते हैं वो इतना समस्याओं में चले जाते हैं, खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं होगा, कभी भी राजा के, आमीन, स्वामी के कर्ज को वो चुका नहीं पाएगा। देखिए, एक कार्य जो हम प्रभु के वचन के खिलाफ जब करते हैं, मेरे प्रियो, हम पर विपत्ति लाते हैं, मृत्यु लाते हैं, अंधकार लाते हैं, आशीष रोक देता है, शैतान को बुलावा देता है, मृत्यु को हम न्योता देता है। इतना नहीं, हमारे कारण दूसरों को पर भी हालिया विपत्ति आते, क्षमा नहीं करने के कारण। हम देखते हैं जो परिभाषा हमने सुना है उसमें से सबसे पहले क्षमा में एक कर्तव्य, कार्य होता है, एक एक्शन होता। क्या यीशु मसीह जब कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा किया हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में, पुराने नियम में यह लिखा है, लहू बहाए बगैर पापों से क्षमा नहीं होगा। बलि के बारे में आप लोग जानते हैं, पशु पक्षियों के बलि होता था, पुराने समय से लेकर होता था, क्षमा के लिए और श्रापों को हटाने के लिए। यीशु मसीह के निष्कलंक और निर्दोष लहू हमारे खातिर बहाया गया है, उसमें एक कार्य करना था। यीशु मसीह उस कार्यों को किया बिना हम हमारी इजाजत के। यीशु मसीह प्रत्येक मानव जाति के पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा है। उसमें दूसरा, हम अपने कर्जदारों को
पूरी रीति से स्वतंत्र छोड़ता है। क्षमा का मतलब दूसरों के कमियों के लेखा हम अपने पास नहीं रखेंगे। अब भूल जाना, माफ करना। मैंने कहा आपके हृदय में जब तक ये सब रहेंगे, जहर पीने के बराबर होता, और आपके शत्रु की मृत्यु भी आप हालेलुया उसका भी इंतजार करता। जब तक हालेलुया कड़वाहट, क्रोध आपके अंदर रहता है, अनफॉरगिवनेस की बात आपके अंदर रहता है, आप वास्तव में जहर खाया हुआ, क्योंकि आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, आपके अंदर अशांति बना रहता है, आप कोई चीज अच्छे रीति से सोच नहीं पाते हैं, मेहनत कर नहीं पाते हैं, शरीर में ताकत और बल नहीं रह पाते हैं, कोई भी हालेलुया बातें सुनने पर आप चिढ़ जाते हैं, कारण आप जहर खा के रखे हो। जहर खाया हुआ व्यक्ति के बारे में देखिएगा, डर निरंतर रहता है अंदर ही अंदर। प्रभु के वचन में इसलिए प्रभु ने कहा है क्षमा करो जैसे यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। क्षमा में मैंने कहा तीसरा, हम लोग सजा नहीं देंगे। उसका मतलब आप न्यायाधीश नहीं बनेंगे। अगर आप न्यायाधीश बनता है फिर क्षमा नहीं हुआ। जो न्याय से सारे काम करने वाला, धर्म के से न्याय करने वाले परमेश्वर के हाथों में हम अपने प्रत्येक बातों को समर्पण करता। अन्यथा कभी कभी ये बातें याद आएगा, इसने कुछ समय पहले मेरे साथ कुछ करा था लेकिन मैं उसका बदला नहीं लिया, या अगली बार जब कोई बात होने पर पुराने बातों को फिर बार बार याद दिलाएगा, तुमने उस दिन ऐसा किया था, तुमने ऐसा बोला था, तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने माफ किया था। उसका मतलब हमने अपने हृदय के बातें न्याय से, धर्म से क्षमा करने वाला, आमीन हालेलुया, धर्म से न्याय करने वाले प्रभु के हाथों में नहीं दिया। अगली बात यही है, जब हम क्षमा करते हैं उसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर में यीशु मसीह में हम ये 5 चीजें देखता। नंबर 1, वो बिना किसी शर्त के हमारे पापों को क्षमा किया। पिता परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण किया है। वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें मालूम नहीं है क्या कर रहा है, संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए आमीन उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, और हालेलुया उनके पापों की माफी के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह किसी के ऊपर भी दंड की बातें नहीं सुनाया। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु में जिस प्रकार क्षमा किया है आप भी करें। क्षमा करने का कई आशीषें भी हैं। प्रभु के वचन से कुछ लोगों के बारे में आमीन मैं दिखाना चाहता हूं। क्षमा करने के कारण उनके जीवन में ऐसे ऐसे अन्याय हुआ, वो अन्याय उनके साथ हुआ जबकि उनके किसी प्रकार के गलती नहीं है। उन लोगों से क्षमा करने के कारण उनके जीवन में कितना आशीष आया। मैंने कहा क्षमा नहीं करना शैतान को आप न्योता देता है आपके आशीषों को रोकने के लिए। क्षमा नहीं करना आपके आत्मिक जीवन के लड़ाई में आप हार जाते हैं। चाहे बात छोटी हो बड़ी हो, इस बात को आप समझिएगा, गहराई से इस बात को आप समझिएगा। बाइबल में अक्सर हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है जोसेफ। बचपन से लेकर उनके बारे में बाइबल में बहुत ही विस्तार से लिखा। संक्षिप्त में इतना है, उनके भाई लोग उनका प्राण लेना चाहा, जबकि याकूब के 12 पुत्रों में से जोसेफ एकमात्र संतान था, पिता के इच्छा के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के हालेलुया सन्निधि से प्रकाशन पाकर धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने वाला। बाकी सारे पुत्रों में हम देखते हैं जब याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं उनके मृत्यु के समय पर, हम देखते हैं किस प्रकार की बातें उन सारे पुत्रों के लिए कहा। लेकिन जोसेफ को 2 गुना आशीर्वाद उनके जोसेफ के दोनों पुत्रों को आमीन याकूब ने आशीर्वाद दिया है, और बाकी लोगों से हटकर है उनके ऊपर के आशीर्वाद। कारण हमें मालूम है जोसेफ भी याकूब के पुत्रों में से एक चरवाहा परिवार, बहुत ज्यादा आमीन शिक्षित नहीं है, और पिता के साथ रहना वो पसंद करते थे। कभी घर से अपने भाइयों के हालचाल पूछने के लिए वो निकलता था, पिता उसे ज्यादा प्रेम करते थे।
लेकिन अचानक उनके जीवन में इस प्रकार के काम हुआ, उनके भाई लोगों ने उसको घेरा, उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन प्रभु का इच्छा वो नहीं था, इसलिए उनको एक हाल लिया, कुएं के अंदर डाल दिया, सूखे कुएं के अंदर डाल दिया। बाद में वहां से उसको एक गुलाम बनाकर बेच डाला। वहां से उनको इस्माइलियों ने मिस्र देश में उसको पोतीफर नाम के फिरौन के एक अधिकारी के घर में बेच डाला। वहां पर भी किसी प्रकार का गलत नहीं करा। अमेन। उसको वहां से 7 साल फिर बंदी गृह में रहना पड़ा। हर एक जगहों पर हम देखते हैं जोसेफ उनके विरुद्ध में काम किए हुए किसी के भी विरुद्ध में बात नहीं कर रहा। अनेकों बातें जोसेफ अपने कठिनाई के बारे में, दुख के बारे में सब कुछ कहते हैं, लेकिन कभी भी अपने भाइयों के, पोतीफर के, उनके पत्नी के, इस्माइलियों के, जितने लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, उनमें से किसी के भी बारे में बात नहीं कर रहा। और एक अद्भुत चीज है, जब उनका स्थिति बदला और फिरौन के घर में अधिकारी बना, राजा के बाद वो दूसरे नंबर पर मिस्र देश में अधिकारी बना, उनका विवाह हुआ। जोसेफ जब उनके पहला संतान हुआ, उसका नाम रखा मनासे। मनासे का मतलब मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं और सब कुछ भूल सकता हूं। दूसरा पुत्र का नाम है एफ्राइम, अर्थात परदेश में प्रभु ने मुझे बढ़ाया है, मुझे आशीष दिया। जोसेफ के 2 पुत्र हैं, मनाशे और एफ्राइम। देखिए, अगर आप एफ्राइम को प्राप्त करना चाहते हैं, मनाशे आपके जीवन में होना जरूरी है। अनेकों आशीष होंगे, आप उम्मीद रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनासे नहीं होगा तो एफ्राइम आपके जीवन में नहीं आएगा। मनासे के लिए आपको खाली मुंह नहीं खोलना है, किसी के विरोध में बात नहीं करना है, और बार बार प्रतिदिन जब जोसेफ अपने पुत्र का नाम लेता था, वो प्रतिदिन अगर मान लीजिएगा 50 बार अपने पुत्र को बुलाते हैं, वो 50 बार ये कहता है मैं सब कुछ क्षमा कर सकता हूं। हमारे मुंह से निकलने वाले बातों का अर्थ यही है, मैं क्षमा कर दे। एक व्यक्ति कहता है आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, एक दिन वो आशीष पाएगा। गाली देने वाला, श्राप के बातें करने वाला श्रापित हो जाते हैं। देखिए, जो अन्याय के काम करने वाले लोगों के जीवन देखिए। एक व्यक्ति हमारे पास प्रार्थना के लिए आकर इस प्रकार कहा, पास्टर जी सब कुछ अच्छा था सादा, आमीन हालेलुया, अब बिल्कुल ऐसा नौबत स्थिति पर आ गया है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी उस व्यक्ति को जानता हूं, अच्छा पैसा था, सब कुछ ठीक था। मैंने उसे पूछा कि जो काम आप करते हैं वो कैसा काम था? उसने मुझे कहा कि मैं इस प्रकार के काम करता हूं। वो काम मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं। आंसू का पैसा, शराब का पैसा, दूसरों को मार पीट करके निकाला हुआ पैसा। आमीन। अब समय ऐसे आ गया, आमीन, जिन लोगों को सता करके जो वसूला है वो भी खराब हो गया, अपने जीवन भी खराब हो गया, शरीर भी खराब हो रहा है, अब मरने पर आ गया। आप प्रतिदिन बोले मैं माफ कर सकता हूं, मैं भूल सकता हूं, आशीषित हो, अपने शत्रुओं के लिए आशीष की बातें कहे। यीशु मसीह के मुंह से श्राप के एक भी बातें नहीं निकला है, जिसकी वजह से यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना, मृत्यु से जी उठा। जोसेफ के मुंह से वो कभी नहीं बोला मेरे भाई लोग श्रापित है, मैं बदला लूंगा। बदले की बातें जोसेफ के मुंह से नहीं निकला, जिसकी वजह से जोसेफ हालेलुया इस्राएलियों के प्रत्येक हालेलुया घराने के ऊपर अधिकारी बन गया है, मिस्र देश में अधिकारी बन गया है। आमीन। जोसेफ के कारण केवल एक व्यक्ति नहीं, उनके क्षमा करने के स्वभाव के कारण उनके परिवार बच गया। अकाल के समय पर उनके पूरे परिवार बच गया। आमीन। अकाल के समय पर इतिहास गवाह है, मिस्र देश को बचाने वाला जोसेफ है, कारण उनके क्षमा करने का स्वभाव। इसलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, क्षमा करना छोटी मोटी चीज नहीं है, आपके जीवन में अनेकों प्रकार के आशीष ले आ सकता। आप क्या चाहते हैं? जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रखा गया है, आप क्या चुनना पसंद करते हैं? क्षमा करे या ना करे आपके सामने रखा गया है, यह जबरदस्ती नहीं है मेरे प्रियो। आप क्या चुनना पसंद करते हैं? आज प्रभु के सन्निधि में आप एक फैसला करें। जोसेफ अनेकों के लिए आशीष का कारण रहा।
देश को बचाया। यीशु मसीह उनका क्षमा करने के स्वभाव के कारण पूरे संसार को बचा पाया है, बचा सकता है। यीशु मसीह में जो विश्वास के कारण आमीन संसार उद्धार प्राप्त कर सकता। दाऊद के बारे में हम लोग सुने, दाऊद मौका होने पर भी उसने कहा यह अभिषिक्त व्यक्ति के राजा के ऊपर मैं हाथ नहीं लगा सकता। वो कोसा नहीं है उसको, जिसके चलते दाऊद अपने परिवार के लिए, अपने लिए और इस्राएल देश के लिए आमीन उत्तम साबित हो गया। क्षमा करने का कारण जो आशीष है। मूसा, यहोवा परमेश्वर ने लोगों के पापों के कारण मूसा से कहा, मूसा हे मूसा, मैं इस जाति को 25 से 30 लाख लोगों को खत्म कर दूंगा और तुझे वह महाजाति बनाऊंगा। ये बात अच्छी बात है जब प्रभु कहता है मैं बाकी सबको मार डालूंगा और तुझे आशीष दूंगा। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि बिल्कुल सही है परमेश्वर, मैं भी कुछ दिनों से यही प्रार्थना करता था। लेकिन मूसा, उनके जैसे नम्र संसार में कोई नहीं था। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उनके बारे में गवाही भी दिया है। इस प्रकार कहा, प्रभु तू परमेश्वर जो अच्छा लगता है कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले तेरे पुस्तक से मेरा नाम मिटा देना। इस बात को सुनकर हमारा परमेश्वर हालेलुया उस जाति को बचाया। देखिए, एक मनुष्य के मुंह से निकले हुए बातों के कारण अनेक लोग, जबकि मूसा को क्रोध आया था, परमेश्वर ने अपने हृदय की बातें पट्टियों पर लिख के दिया था। क्रोध के कारण मूसा उसको पत्थर के ऊपर फेंक कर हाल लिया, तोड़ भी दिया था। अनेकों बार मूसा को क्रोध आया, लेकिन जब परमेश्वर उस पीढ़ी को नष्ट करने की बात करते हैं, मूसा कहता है नहीं परमेश्वर, अगर ऐसा है तो मेरा नाम सबसे पहले मिटा देना। एक व्यक्ति के स्वभाव, क्षमा करने का स्वभाव, एक जनरेशन को, एक देश को बचाया, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। आमीन हालेलुया। अनेकों के लिए आप फायदेमंद साबित हो जाएंगे प्रभु के वचनों के अनुसार। जैसे यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा किया, ऐसे हम करते हैं, आप बहुतों के लिए आशीषमंद साबित हो जाएंगे। बाइबल में और भी अनेकों हालेलुया दृष्टांत दिया हुआ, अनेकों दृष्टांत। हम आज अपने जीवन को जांचे परखें, क्या हम वास्तव में क्षमा करते हैं अपने अपराधियों से? जैसे मैंने कहा, जो स्वामी अपने सेवक को बुलाया, उसे कई चीजें कहा, उनमें से एक हेदा कहा, हे दुष्ट दास, आपका नाम आमीन दुष्टों की श्रेणी में गिना जाता। उस दास को वापस बुलाकर स्वामी ने सबसे पहले उसे कहा, हे दुष्ट दास। एक धर्मी व्यक्ति क्षमा नहीं करने से दुष्ट बन जाता, जिसका कर्ज माफ हुआ वो वापस दुष्ट बन जाते हैं। वो अपने परिवार के लिए घातक साबित हुआ है, अपने ऊपर दंड लाया है। आखिरी दिनों तक वो कभी भी उस बंदीगृह से स्वतंत्र नहीं हो पाया होगा, और कहा कि इन पर कृपा दया ना करना, दया नहीं करना आपके ऊपर। जब आप क्षमा नहीं करते हैं, परमेश्वर की दया पूरी रीति से नहीं आएगा। जब आप हालेलुया क्षमा नहीं करते हैं, आप करुणा के लिए पात्र नहीं बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज के दिन आप सोचिए समझिए, प्रभु के सन्निधि में आपका रिश्ता उत्तम बना है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। क्या मैं बहुतों के लिए नुकसानदायक हूं या मैं बहुतों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा हूं? अन्यथा आज एक नया निर्णय आप ले पाए हो। मेरे प्रभु, मैं बहुतों के लिए आशीष के कारण ठहरना चाहता हूं। एक स्वभाव, बाइबल में अनेकों बातें लिखा है, मैं एक स्वभाव के बारे में कहा हूं, बिना शर्त के अपने अपराधियों के पापों को माफ करना। उसके लिए हम न्यायाधीश नहीं बनेंगे, न्याय से, धर्म से काम करने वाला प्रभु के हाथों में सब कुछ समर्पण करके उनके पापों को पूरी रीति से हम माफ करेंगे। ये विश्वास के हालेलुया एक्शन है, प्रतिक्रिया है। विश्वास में जो काम जुड़े रहते हैं, हमारा कर्तव्य भी है। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूं। मुझे मालूम है संसार और उसकी अभिलाषा, बुद्धि, युक्ति सब जाती रहेगी। प्रभु का इच्छा पूरा करने वाला सदा सर्वदा बना रहेगा। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। मैं उन वचनों को मानना चाहता हूं। मसीह यीशु
कालवरी क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा किया, पिता परमेश्वर ने मसीह में हमारे पापों को क्षमा किया, इस प्रकार आज से मैं भी यीशु मसीह के स्वभाव में चलना चाहता हूं। प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रभु से बातचीत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु के साथ कि हमारा रिश्ता को उत्तम बनाए। महिमा परमेश्वर, महिमा परमेश्वर, महिमा परमेश्वर। परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं। आज जैसे परमेश्वर की आवाज आपने सुनी, अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें। एक नए फैसले के साथ आप अपने घर में जाएं या अपने दिन भर के काम में जाएं। व्याकुल न हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल न हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल न हो। तुझे भूल जाए लोग, तुझे जब त्याग भी देवे। तेरे अपने तुझे भूल जाए लोग, तुझे जब त्याग भी देवे। पर्वत भी टल जाए तो भी बदलता नहीं मैं हूँ आधार तेरा। पर्वत भी टल जाए तो भी बदलता नहीं मैं हूँ आधार तेरा। लहरों से नैया हिल डुल जाए, शांति देने आता हूँ मैं, शांति देने आता हूँ मैं। व्याकुल न हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल न हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल न हो। दुख संकट से मन हो व्याकुल, आंसुओं में तू डूबे हुए हो। दुख संकट से मन हो व्याकुल, आंसुओं में तू डूबे हुए हो।
संघर्ष सहते थक भी गए हो, हाथों से मैंने थामा है तुझको। संघर्ष सहते थक भी गए हो, हाथों से मैंने थामा है तुझको। लहरों से नैया हिल डुल जाए, शांति देने आता हूँ मैं, शांति देने आता हूँ मैं। व्याकुल ना हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल ना हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल ना हो। देखा मैंने आंसू तेरे लिए मन तड़प रहा है। देखा मैंने आंसू तेरे लिए मन तड़प रहा है। मेरी हथेली पे नाम है तेरा, सब कुछ किया हूँ तेरे ही खातिर। मेरी हथेली पे नाम है तेरा, सब कुछ किया हूँ तेरे ही खातिर। लहरों से नैया हिल डुल जाए, शांति देने आता हूँ मैं, शांति देने आता हूँ मैं। व्याकुल ना हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल ना हो निराश, मैं हूँ तेरा परमेश्वर। व्याकुल न हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हम पर कृपा करें, करुणा करें। तू जीविता है, तू जीविता है, तेरे अलावा कोई नहीं। तेरे वचन सत्य हैं, उन वचनों में चलने के लिए हमारे जीवन में कार्य करे, अभिषेक से भरे। प्रभु जी, प्रत्येक विषयों को जो हमने प्रार्थना की आपके हाथों में फिर से समर्पण करते हैं। प्रत्येक पर कृपा करे, करुणा करे, आशीषित जीवन हमें से प्रत्येक के क्षमा करने के लिए, मसीह के स्वभाव में चलने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। उम्मीद करता हूं परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष देंगे। वचनों के अनुसार के जीवन हमें से प्रत्येक लोग व्यतीत करें। विशेष सूचना, हमारे प्रतिदिन का कार्यक्रम आज की रोटी, प्रत्येक लोग उसको देखे, उस सभा में भी शामिल हो और लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। हमारे एक फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लाइक करेंगे। इस प्रकार अनेक लोगों तक हम प्रभु के वचन पहुंचा पाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही
आमीन। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग आराधना सभा प्रार्थना में आत्मीय जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।